एक लड़का रेलवे सिग्नल को लाल रंग से रंग देता है जिससे ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन को रुकता देख वो अपना सूटकेस जल्दी से ट्रेन पर चढ़ा देता है ताकि मुफ्त में सफर कर सके। लेकिन जैसे ही वो खुद चढ़ने वाला होता है, दो गार्ड उसे देख लेते हैं। डर के मारे वो फौरन ट्रेन के नीचे छिप जाता है, लेकिन ट्रेन चल पड़ती है जिससे वो घबरा जाता है। तभी उसे पास में चलता हुआ कन्वेयर बेल्ट दिखता है जिसकी मदद से वो ट्रेन पर चढ़ने में सफल होता है। उसका नाम स्पाइवी है और वो महज 10 साल का एक छोटा सा लड़का है, लेकिन दिमाग से बहुत बड़ा जीनियस है। उसने हाल ही में एक परपेचुअल मोशन मशीन बनाई है और उसके लिए उसे मशहूर बेल्ट पुरस्कार भी मिला है। लेकिन जब उसने ये खुशखबरी अपने पिता को सुनाई तो उन्होंने इस पर भरोसा नहीं किया, उल्टा कहा कि उसे कम कार्टून देखने चाहिए। माँ से भी उसे कुछ खास सहारा नहीं मिला क्योंकि वो एक कीट वैज्ञानिक है जो हर समय लैब में व्यस्त रहती है। इसलिए स्पाइवी ने खुद ही निर्णय लिया कि वो अकेले वॉशिंगटन जाकर पुरस्कार प्राप्त करेगा ताकि माता पिता उसे गंभीरता से लें। सफर के दौरान जब गार्ड टिकट चेकिंग करते हैं तो वो जल्दी से एक कंटेनर के अंदर छिप जाता है। गार्ड खिड़की से झांकते हैं पर दरवाजा बंद देखकर चले जाते हैं। अगली स्टेशन पर वो उठता है। शाम हो चुकी होती है और उसे भूख लगती है। उसे एक हॉट डॉग स्टॉल दिखता है। माँ कभी खाने नहीं देती थी पर आज उसने खुद को एक सुपर साइज हॉट डॉग दिलाया। तभी दो पुलिस वाले उसी के गुमशुदा पोस्टर के साथ वहाँ पहुँचते हैं, मगर वो सिर घुमा लेता है और दुकानदार पहचानने के बावजूद कुछ नहीं कहती। ट्रेन में वापस लौटकर उसे गहरा अकेलापन महसूस होता है। वो माँ को याद करता है और चुपचाप रोने लगता है। अगली सुबह ट्रेन वॉशिंगटन पहुंचती है और भारी बैग के कारण वह कुछ सामान एक इलेक्ट्रिक बॉक्स में छुपा देता है। तभी एक पुलिस वाले को वो संदिग्ध लगता है। वो भागता है और एक टूटी पुलिया पर पहुंचता है जहां से वह छलांग लगाकर लटक जाता है। जैसे तैसे वो खुद को संभालता है, लेकिन उसकी पसलियों में चोट लग जाती है। एक ट्रक ड्राइवर उसे देखता है और स्पाइवी को स्मिथसोनियन संस्थान तक छोड़ देता है जो उसका असली गंतव्य है। वहाँ पहुंचकर वो बताता है कि वो स्पाइवी है और पुरस्कार लेने आया है। स्टाफ को यकीन नहीं होता कि इतना छोटा बच्चा पुरस्कार विजेता है। उपाध्यक्ष को बुलाया जाता है और जब स्पाइवी उसे वैज्ञानिक तर्कों के साथ अपनी मशीन का सिद्धांत समझाता है तो उपाध्यक्ष दंग रह जाता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। वहाँ इलाज के बाद पुरस्कार समारोह की तैयारी होती है। समारोह में देश भर से वैज्ञानिक आए होते हैं। स्पाइवी स्टेज पर आता है और 3 बातें कहता है। पहली, कि वह आभारी है कि उसकी उम्र को लेकर उसका हक नहीं छीना गया। दूसरी, वह अपनी मशीन के पीछे की वैज्ञानिक सच्चाई बताता है कि यह मैग्नेटिक फोर्स से चलती है, लेकिन 400 साल में मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। और तीसरी, वह गहरी बात कहता है। उसका भाई बंदूकें पसंद करता था और जब वो सिर्फ साउंड वेव एनालिसिस के लिए मशीन बना रहा था, एक दुर्घटना में गोली चल गई और उसका भाई मर गया। उसे लगा कि सब उसकी गलती थी। उसने आत्महत्या का भी सोचा, लेकिन पिता ने बचा लिया। आज वो यहाँ सिर्फ पुरस्कार लेने नहीं बल्कि अपने दर्द को दुनिया के सामने रखने आया है ताकि उसके माता पिता सच्चाई समझें और उसे माफ कर दें। उसकी सच्चाई सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं।